नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि अग्निपथ क्या है, जो सरकार ने अभी जल्द ही इसका ऐलान किया है। ठीक, उसके योजना के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे हिंदुस्तान का पेपर है और इसमें देखिए निकाला गया है कि देश में अभी करीब 24 से 25 लाख पूर्व सैनिक होने का अनुमान। हर साल तीनों सेनाओं से 60 से 70 हज़ार जवान सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए अग्निपथ से पेंशन खर्च 75% तक कम हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन हैं दिमाग में, वहाँ देख सकते हैं अग्निपथ योजना को। इन सवालों के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, अग्निपथ योजना क्या है, सबसे पहले यही है इम्पोर्टेंट कि अग्निपथ योजना आखिर है क्या। तो देखिए ये अग्निपथ योजना क्या है कि अग्निपथ योजना के तहत देश की तीनों सेनाओं में बड़ी संख्या में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत उन लोगों को देश की रक्षा करने का अवसर मिलेगा जो रक्षा सेवा में जाना चाहते हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 साल पूरे होने पर अग्निवीर सेना में अस्थायी हो सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो देखिए 4 साल पूरा होने के बाद अग्निवीर सेना में अस्थायी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सेना के अधिकारी अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अस्थायी करने पर विचार करेंगे। 25% अग्निवीरों को अस्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। यानी कि देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट अग्निवीर में जाएंगे उसमें जो भी 100% अगर रहेंगे तो इसमें से क्या होगा कि जो 75% स्टूडेंट रहेंगे वो अस्थायी रखे, मतलब 4 साल बाद निकाल दिए जाएंगे, और जो सिर्फ और सिर्फ 25% स्टूडेंट को ही रखा जाएगा और इसका निर्धारण करेंगे सेना वाले। ठीक, तो ये हो गया कि योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर उनको अस्थायी करने पर विचार करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 25% अग्निवीरों को अस्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा, बाकी 75% को निकाल दिया जाएगा। अब देखिए जो भी निकाले जाएंगे उनके लिए क्या होगा, तो देखिए 4 साल बाद सेवानिवृत्त हुए अग्निवीरों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो देखिए जो भी 4 साल बाद सेवानिवृत्त होंगे उसमें क्या है कि देखिए सेना से रिटायर होने वाले 75% ऐसे अग्निवीरों को 11.71 लाख की सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। यानी कि 4 साल बाद जब वो लोग रिटायर होंगे तो उनको 11.71 लाख सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा और इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। ठीक, और इसके अलावा उनको मिले कौशल प्रमाण पत्र एवं बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरी नौकरी करने में मदद की जाएगी। ठीक, ये हो गया। और इनकी तैनाती जो भी अग्निवीरों की भर्ती होगी वो कहाँ कहाँ पर तैनात किए जाएंगे, तो देखिए अग्निवीरों की तैनाती सेना में हर जगह की जाएगी। यूनिट मुख्यालय तथा संस्थानों में तैनाती होगी। संचालनात्मक गैर संचालनात्मक दोनों काम करने होंगे। ठीक, अब देखिए क्या इस योजना के तहत अफसर भी बनाए जाएंगे, तो देखिए अग्निपथ योजना सिर्फ जवानों के लिए है, अफसरों पर लागू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सेनाओं में अभी 60 सर्विस कमीशन के लिए 10 साल के लिए अफसरों की नियुक्ति होती है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जाता है। ठीक, और देखिए अग्निपथ योजना के लिए भर्ती के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in है, ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in है, और कैरियर इंडियन एयरफोर्स .cdac.in, इन तीनों वेबसाइट के जरिए फार्म भरे जाएंगे। ठीक, अब देखिए प्रशिक्षण में क्या शामिल होगा, तो देखिए अग्निवीरों को सेना के जवानों की तरह ही प्रशिक्षण दिया जाएगा और 10 सप्ताह प्रशिक्षित किए जाएंगे। ठीक, अब देखिए आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो देखिए आवेदन प्रक्रिया जो शुरू होगी, सरकार ने मंगलवार को इस योजना का ऐलान किया है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्या सेवानिवृत्ति के बाद राज्यों के रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस बार में विभिन्न पक्षों से बात की गई है। राज्यों ने भी सहमति प्रकट की है कि 4 साल की सेवा के बाद नौजवानों को वे रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करेंगे। क्या पेंशन खर्च को घटाने के लिए यह योजना शुरू की जाएगी, तो राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सेवा को बचाने के जरिए से नहीं देखती है, बल्कि सेना के लिए तो सरकार ज़्यादा खर्च करने को तैयार है। ठीक, और यहाँ पर देखिए भूतपूर्व सैनिकों की मिलती जुलती प्रक्रिया। सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों ने अग्निपथ योजना पर मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त विनोद भाटिया ने कहा है कि अग्निपथ योजना
टूर ऑफ ड्यूटी है, जिसे बिना जांचे परखे सीधे कार्यान्वयन किया जा रहा है। और इस योजना से 10 साल दर साल लगभग 40,000 यानी 75% युवा अग्निवीर होंगे। यह अच्छा विचार नहीं है, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। ग्रुप कैप्टन सेवानिवृत्त नितिन वेल्डे ने कहा कि इस योजना की आलोचना या सराहना करना जल्दबाजी होगी। और देखिए यहाँ पर कि भारत के विकास में युवाओं का योगदान अहम होगा। पीएम का वह फैसला प्रशंसनीय है जिसमें कहा गया है कि 10 लाख युवाओं को सरकारी विभागों में भर्ती किया जाएगा, ये पीयूष गोयल जी का कहना है। और अग्निपथ योजना के क्रियान्वयन के चलते चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के पास सेवा या सेना की परिचालन क्षमताओं और तैनातियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह मनोज पांडे जी का कहना है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये कि तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए शुरू की गई नई योजना अग्निपथ पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन इस योजना का क्रियान्वयन यदि सफल होता है तो कम से कम 2 दशक के बाद पूर्व सैनिकों के पेंशन पर व्यय में 75% तक की कमी आ सकती है। हालांकि चीन एवं पाकिस्तान से दोहरे मोर्चे पर कायम खतरे के बीच योजना के नतीजे पर आने वाले वर्षों में सबकी नज़र रहेगी। देश में अभी तकरीबन 24 से 25 लाख पूर्व सैनिक होने का अनुमान है। हर साल तीनों सेनाओं में 60 से 70 हज़ार जवान सेवानिवृत्त होते हैं। आमतौर पर 38 से 42 साल की उम्र में ज़्यादातर जवान सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी निर्भरता पेंशन पर रहती है। रक्षा क्षेत्र को होने वाले आवंटन का एक बड़ा हिस्सा पूर्व सैनिक की पेंशन पर खर्च होता है। उदाहरण के लिए इस साल 5.25 लाख करोड़ के कुल रक्षा बजट में 1.19 लाख करोड़ रुपए पूर्व सैनिकों की पेंशन पर आवंटित हुए हैं। ठीक, पूर्व में यह राशि 1.33 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी थी। यह राशि करीब करीब उतनी ही है जितनी अभी तीनों सेनाओं के वेतन भत्तों एवं संचालन पर खर्च होती है। इसलिए पेंशन के बढ़ते बजट को थामना सरकार के लिए चुनौती है। इस लिहाज से यह दूरगामी फैसला कहा जा सकता है। अभी पुरानी व्यवस्था देख सकते हैं कि सेना में अभी भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है, जिसमें पेंशन पूरी तरह से सरकार द्वारा अदा की जाती है, जबकि 2004 के बाद केंद्र से कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना लागू हो चुकी है। नई पेंशन योजना में कर्मियों के वेतन से राशि की कटौती होती है और उससे ही बाद में पेंशन मिलती है। हालांकि कुछ आलोचक कहते हैं कि इस योजना को लाने से बेहतर था कि सेनाओं को नई पेंशन योजना के दायरे में लाया जाता। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत पेंशन खर्च घटाने के लिए चाहते थे 35 से 40% जवानों को 55 साल की उम्र में सेवानिवृत्त किया जाए। युद्ध के मोर्चे के लिए 60 से 65% कम उम्र के जवान तब भी उपलब्ध रहेंगे। अब साफ है कि यह फार्मूला अब खारिज हो चुका है। और यहाँ पर देखिए कि पेंशन भोगियों की संख्या घटनी शुरू हो जाएगी। अग्निपथ योजना में भर्ती होने वाले सैनिकों में से अधिकतम 25% को ही नियमित सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाएगा और यह प्रक्रिया सतत जारी रहने से पेंशनरों की संख्या घटनी शुरू हो जाएगी। यह चक्र यदि चलता रहा तो 18 से 20 साल के बाद एक समय ऐसा आएगा कि जब सेनाओं में पेंशन पाने के योग्य सैनिकों की संख्या महज 25% रह जाएगी और 75% जवान अग्निपथ योजना के दायरे में होंगे। क्योंकि सरकार ने अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं है कि अग्निवीर और नियमित सैनिकों का कोई निश्चित अनुपात कायम रखा जाएगा या नहीं। हो सकता है कि बाद में सेनाओं में अग्निवीरों की अधिकतम प्रतिशत सुनिश्चित कर दी जाए। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नई योजना में सेना में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। 4 साल का सेवा काल तय होने से ज़्यादा संख्या में युवाओं को सेना में जाने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर रेलवे में 3 लाख पद भरे जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती कराने संबंधी आह्वान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने उनकी इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही रेलवे में संरक्षा पद के खाली 3 लाख से अधिक भरने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यदि संरक्षा पद ना भरे जाएंगे तो इससे रेलवे की कार्य कुशलता पर फर्क पड़ेगा, साथ ही यात्रियों का जीवन भी खतरे में रहेगा। तो यही है दोस्तों आपका अग्निपथ योजना से रिलेटेड जो कुछ भी है क्वेश्चन बन रहे थे आपके दिमाग में, तो वो हमें आशा कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।